नीतीश को नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट। वक्फ संशोधन के दौर में लालू के बाद प्रशांत किशोर ने लगाई रेस। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। सड़क से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा है। मुस्लिम संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं और उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। इस मुद्दे ने न केवल सामाजिक तनाव को बढ़ाया है बल्कि राज्य की राजनीति में भी एक नई दिशा और चर्चाएं शुरू कर दी है। ये बिल न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के संरचनात्मक बदलाव के संदर्भ में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। मुस्लिम समुदाय और उनके प्रतिनिधि संगठनों का कहना है कि ये बिल उनकी धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रताओं पर आक्रमण है और उनके विरोध में कई बड़े नेता और संगठन के लोग मैदान में आ गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी इसमें काफी पीछे नजर आ रही है। वक्फ बोर्ड एक अहम संस्था है जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों की देखभाल करती है। इन संपत्तियों में मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान और अन्य धार्मिक स्थलों की संपत्ति शामिल है, जिसकी देखरेख वक्फ बोर्ड द्वारा की जाती है। बिहार सरकार ने वक्फ बोर्ड के कार्य और संरचना में बदलाव करने के लिए एक नया बिल पेश किया। इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक ढांचे में सुधार और नियंत्रण को मजबूत करना है। लेकिन मुस्लिम संगठनों का साफ कहना है कि इस बिल के माध्यम से सरकार मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। उनका यह भी कहना है कि इस बिल के जरिए मुस्लिम समुदाय की आस्थाओं और उनके अधिकारों पर आक्रमण किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने और उसमें बाहरी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने वाले इस संशोधन में मुस्लिम समाज के विभिन्न वर्गों में चिंता है। इस बिल का विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी किया। बोर्ड ने साफ कहा कि अगर यह बिल पारित होता है तो मुस्लिम समुदाय को अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि वक्फ बोर्ड और इसके अंतर्गत आने वाले मामलों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों से जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में कई बाहरी हस्तक्षेप और उनके विश्वास और आस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण ही गर्दनीबाग में मुस्लिम समुदाय के लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हो गए हैं। मुस्लिम संगठनों का साफ कहना है कि अगर सरकार वक्फ बोर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ करती है तो इसका असर पूरे मुस्लिम समुदाय पर पड़ेगा और उनके धार्मिक अधिकारों को नुकसान होगा। वैसे बिहार विधानसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल को लेकर हंगामा मच गया। विपक्षी नेताओं ने इस बिल को वापस लेने की मांग की और सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत कदम उठाने की चेतावनी दे डाली। राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस बिल को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की और इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बता दिया। इसके अलावा उनके बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस विरोध में भाग लिया। तेजस्वी ने साफ शब्दों में कहा कि वो मुस्लिम संगठनों के साथ हैं और इस बिल का विरोध करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं लालू यादव का उत्तराधिकारी हूं। मैं आज भी इस मुद्दे पर हमारे साथ खड़े हैं। उनका यह बयान इस बात को और स्पष्ट करता है कि राजद और मुस्लिम समाज के बीच एक गहरे राजनीतिक संबंध है। राजद और उनके नेता इस समय मुस्लिम वोट बैंक पर पूरी नजर गड़ाए बैठे और ये विवाद उनके लिए राजनीतिक फायदे का कारण बन सकता है। इसी बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए कहा है कि यदि कोई कानून मुस्लिम समुदाय की भावनाओं के खिलाफ बनाया जा रहा है तो ये गलत है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया और कहा कि अगर नीतीश कुमार चाहते हैं तो ये कानून नहीं बनता। प्रशांत किशोर का ये बयान नीतीश के लिए एक राजनीतिक चुनौती बन गया है, क्योंकि उनकी पार्टी जेडीयू मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बीजेपी वही कर रही है जो उसका एजेंडा है और नीतीश कुमार को भी इस मुद्दे पर स्पष्ट स्थिति लेनी चाहिए। प्रशांत किशोर का यह बयान बिहार के सत्ताधारी दल के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम वोटरों पर निर्भर है।
वैसे नीतीश कुमार की स्थिति इस मामले में काफी जटिल है। जेडीयू जो कि बिहार की सत्ताधारी पार्टी है, उनको मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत समझ में आती है, लेकिन साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में है और इस गठबंधन के कारण वो वक्फ संशोधन बिल पर खुलकर टिप्पणी करने से बच रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट तक दिया था, लेकिन उन सभी को हार का सामना करना पड़ा था। इस पर कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जेडीयू के लिए मुस्लिम वोट बैंक का महत्व बढ़ा हुआ है, लेकिन इस मुद्दे पर उनका खुद का रुख स्पष्ट नहीं है। नीतीश कुमार के लिए यह मुद्दा एक दुविधा बन गया है, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बीजेपी के समर्थन से ही मिली है। इस प्रकार नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति और बीजेपी के साथ अपने गठबंधन के बीच संतुलन बनाए रखने में काफी कठिनाई हो रही है। वैसे बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 13 करोड़ की है, जिसमें मुस्लिम समुदाय की संख्या करीब 17.7% है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटों पर मुस्लिमों की आबादी 50% से अधिक है। इसके अलावा 11 सीटों पर मुस्लिम वोट का प्रतिशत 40% के आसपास है और 29 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता 20 से 30% के बीच है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि बिहार में मुस्लिम वोटरों का चुनावी गणित पर अहम प्रभाव है। ये स्थिति जेडीयू के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस समुदाय को अपनी तरफ खींचने के लिए पार्टी को कई राजनीतिक निर्णय लेने की जरूरत होगी। हालांकि जेडीयू के मुस्लिम उम्मीदवारों को 2020 में मिली हार ने यह साबित किया कि मुस्लिम मतदाता और उनकी पार्टी से संतुष्ट अब नहीं है। वक्फ संशोधन बिल का भविष्य अभी उधर में लटका हुआ है, जबकि मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक दलों का विरोध जारी है। तो वहीं सरकार का साफ कहना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के हित में है और इसके जरिए वक्फ संपत्तियों का बेहतर तरीके से प्रबंधन होगा। लेकिन मुस्लिम समुदाय की चिंता यह भी है कि इस बिल के जरिए उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है और किया आगे चलकर जा सकता है। इस मुद्दे पर आगे क्या होता है, ये बिहार की राजनीति और मुस्लिम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आगामी चुनाव में इसका असर देखने को भी मिल सकता है और ये राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में मदद भी कर सकता है। वैसे आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार में मचा हंगामा एक ऐसे मुद्दे को लेकर है जो केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफी अहम है। ये विवाद न केवल मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा से जुड़ा हुआ है, बल्कि बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू और विपक्षी दलों के बीच की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को भी दर्शाता है। जैसे जैसे ये मुद्दा आगे बढ़ेगा, बिहार की राजनीति और मुस्लिम वोट बैंक की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। वैसे देखा जाए तो अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं मुसलमान को साधने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। अभी बीते दिन की अगर बात करें तो बीजेपी पार्टी सौगाते मोदी अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी दिया जाएगा, जिससे उन्हें ईद मनाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी देंगे। अब इसके बाद ये बात कहीं ना कहीं कही जाने लगी है कि अब बीजेपी भी मुसलमानों को साधने के लिए बड़ी बड़ी योजना बना रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें, विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और चुनाव में मुसलमान के वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। अब ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने जो भी कोशिश कर रही है वो करना शुरू कर दिया है। भाजपा भी जो खुद सवर्ण वोटों से आगे बढ़ती हुई आती है और उन्हें वोट बैंक भी काफी अच्छा हासिल है, लेकिन अब वो मुसलमानों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पीछे इन सब में दिख रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा ये तो विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि वो मुसलमानों को अपने पक्ष में करने में नाकाम साबित होंगे, इसलिए उन पर समय देने का कोई मतलब ही नहीं है। या ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी सवर्णों के वोटों से आगे बढ़ती है, मुसलमानों को अपने साथ लेकर नहीं चलती, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर उनका दबाव भी हो सकता है, इसलिए नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के सपोर्ट में आगे खड़े नहीं होते। ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जब 2020 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को जितने उन्होंने सीट दी थी वो कहीं ना कहीं जीतने में नाकाम साबित हुए थे, तो उसके बाद नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मुसलमानों पर आजमाने अपने तीर छोड़ने के लिए पीछे हट रहे हैं। अब ये भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन अब आगे नीतीश कुमार क्या करती है, उनकी पार्टी मुसलमानों को साधने के लिए क्या कुछ करती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।